हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से बच्चों की छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए टॉपिक को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ड्राइंग, जो आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करने जा रहे हैं, पहले एक एक वर्ड का अगर हम मीनिंग लेके चलेंगे और उसको समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? देखिए, वैसे तो मैंने ड्राइंग के बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां जो हम बात कर रहे हैं वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में करते हैं। कोई भी पार्टनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा निकालता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहली बात, ड्राइंग का मीनिंग। ड्राइंग, यहां पे जो हम ड्राइंग की बात करेंगे वो अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरी बात, अब बात आती है इंटरेस्ट की कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इफ वी हैव नो पार्टनरशिप डीड, यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो दो शब्द का मीनिंग क्लियर हुआ। पहला, ड्राइंग, जो यहां ड्राइंग की बात कर रहे हैं वो अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा, कब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? जब आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है और आपके पास पार्टनरशिप डीड है, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यदि हर एक चीज को हम समझ के चलेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग अगर लेकर के चलते हैं तो डेफिनेटली हमें टॉपिक में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। जब आप इसको पूरा देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टॉपिक क्या है और हमें किस तरह से उसको सोल्व करना है। अब बात करते हैं इनके मेथड्स की कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हम मेथड की बात करें तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास सिंपल मेथड। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, सिंपल मेथड, बिल्कुल साधारण विधि है हमारे पास। ये जैसे जितनी बार भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, किसी पार्टनर ने 3 बार ड्राइंग की तो हम 3 बार उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। 4 बार ड्राइंग की है, 4 बार इंटरेस्ट निकाल देंगे। 5 बार ड्राइंग की है, 5 बार इंटरेस्ट निकाल देंगे। कहने मतलब काफी सिंपल है ये। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए अमाउंट, कि किस राशि के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अमाउंट में आपके पास ड्राइंग आ जाएगी। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से आप कर रहे हैं। तीसरा है आपके पास टाइम, कितने समय के लिए कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये
कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब देखिए एक नई चीज आती है हमारे पास। सपोज कीजिए आपके पास ड्राइंग की अमाउंट दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे टाइम। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कि यदि क्वेश्चन में टाइम जो है नॉट गिवन, समय नहीं दिया हुआ। यहां गौर करने वाली बात है, बच्चे यही गलती कर जाते हैं। थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। टाइम नॉट गिवन, समय नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि ए है, एक पार्टनर है ए, ड्रॉज ₹50,000। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। ए ड्रॉज ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, अब देखिए ये वर्ड आ गया आपके पास, ड्यूरिंग द ईयर। आपको एक पर्टिकुलर डेट नहीं दी हुई कि किस डेट को उसने 50,000 रुपए निकाले। आपके पास देखिए अमाउंट है 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। टाइम की बात आती है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 6 मंथ का टोटल जो भी आपके पास ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग जो भी है उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। कब करना है फिर बता देता हूं आपके पास। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ये कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर। उस कंडीशन में टोटल ड्राइंग के ऊपर आपको 6 मंथ, पहली बार टोटल ड्राइंग, सेकेंड 6 मंथ का आपको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए एक मैं आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूं। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, एक लिखा हुआ है 5%। आपको इन दोनों में अंतर नजर आ रहा होगा। एक लिखा है 5% पर एनम, दूसरा लिखा हुआ है 5%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। यदि जहां भी आपको ये पर एनम लिखा हुआ मिल जाए, वहां आपको टाइम को जरूर देखना है कि कितने समय के लिए हमें ब्याज निकालना है। अब यहां आपके पास पर एनम नहीं दिया हुआ, उस कंडीशन में आपकी जो भी ड्राइंग है, सपोज कीजिए 10,000 ड्राइंग है, तो 10,000 पे आप सीधा 5% निकाल देंगे, ₹500, क्योंकि यहां पे पर एनम नहीं दिया हुआ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर चीज को यदि हम बारीकी समझेंगे, देखेंगे, तो टॉपिक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब सिंपल मेथड में आ जाते हैं हम। सिंपल मेथड में आपके पास पार्टनर है ए ने 31 मार्च 2004 आपके पास विड्रॉल की उसने 40,000। उसके बाद अगर बात करते हैं 30 जून 2004 उसने विड्रॉल किए 20,000। फिर बात करते हैं 31 अक्टूबर 2004 उसने विड्रॉल किए 10,000। अब देखिए कितनी बार ड्राइंग किए, 1 2 3 बार। और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, 5% पर एनम है। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सपोज आपका जो ईयर है वो 31 दिसंबर 2004 को क्लोज हो रहा है। अभी आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था,
कि सबसे पहले अमाउंट, आपके पास अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई, दूसरा बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%, तीसरी चीज बताई थी आपको टाइम। अब देखिए 31 दिसंबर को ड्राइंग की गई है और ईयर क्लोज कब हो रहा है हमारे पास, नो सॉरी 31 मार्च को, और ईयर क्लोज कब हो रहा है 31 दिसंबर। अब आपको कैलकुलेशन करना है 31 दिसंबर से, सॉरी 31 मार्च से 31 दिसंबर तक का टोटल टाइम पीरियड आपका कितना बनता है। अगर हम देखें तो मार्च के 3 महीने जा चुके, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद बचे कितने हमारे पास, यहां से यहां तक 9 मंथ, तो 40,000 के ऊपर आप 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह दूसरी ड्राइंग की बात करूं, अमाउंट है आपके पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब बात आती है यहां पे टाइम की। आप देखिए आपने ड्राइंग कब की, 30 जून, ईयर क्लोज कब हो रहा है आपके पास 31 दिसंबर, तो 30 जून से 31 दिसंबर, जून तक के 6 महीने जा चुके आपके, आगे जून से 31 दिसंबर तक कितने बचे आपके पास, 6 मंथ बचे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर इस ड्राइंग की हम बात करें, अमाउंट है हमारे पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब बात आती है यहाँ पे टाइम की। ड्राइंग कब की हमने, 31 अक्टूबर, और हमारा जो ईयर क्लोज कब हो रहा है वो 31 दिसंबर। यदि हम यहां से यहां तक देखते हैं, अक्टूबर तो हमारा जा चुका, बचा कितना हमारे पास, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने बचे हमारे पास, ओनली 2 मंथ। तो यहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम 2 मंथ का करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का 1 2 3, इन तीनों का जो भी टोटल आएगा इंटरेस्ट का, वो आपका जो पार्टनर है ए, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर कितनी बार भी ड्राइंग करता है उसका अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और लास्ट में हम टोटल कर देते हैं, तो वो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा कि ए ने जो भी ड्राइंग की है उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है। इसी तरह से आप किसी भी पार्टनर का सिंपल मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट मेथड की। देखिए नंबर 2 हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम करते हैं ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब उसी क्वेश्चन को जो पीछे था हमारे पास ए, देखिए ए ने 31 मार्च 2004 को 40,000 की ड्राइंग की थी। दूसरा था 30 जून 2004 20,000, और उसके बाद था 31 अक्टूबर 2004 10,000। यही था। अब उसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। बात आती है टाइम की, हमें क्या करना है, ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ईयर क्लोज कब हो रहा है हमारा 31 दिसंबर, और 31 मार्च से 31 दिसंबर को अगर हम लेके चले तो कितना होगा 9 मंथ, या हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। यहां 30 जून और 31 दिसंबर कितना टाइम पीरियड हो गया हमारे पास 6 मंथ, तो यहां पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। और यदि हम यहां देखते हैं कि 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर, तो आपके पास क्या हुआ
नवंबर और दिसंबर, क्योंकि आपका अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है, बचे कितना आपके पास 2 मंथ। तो आप प्रोडक्ट देखिए आपका कितना आता है। 40,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,60,000। 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000। और 10,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000। तो देखना ये है हमें कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में अलग क्या है, यहां किस विशेष चीज को ध्यान दिया जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना है आपको। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 360, 120, 480। 480 में यदि आप 20 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, पूरे 5 लाख हो गए हमारे पास, 5 लाख। तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या देखा, हमने ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, और लास्ट में जितनी भी ड्राइंग थी उनका जो भी हमारे पास प्रोडक्ट था, हमने सारे प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में देनी है, वो ये है कि प्रोडक्ट मेथड में यदि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां ये चीज ध्यान देने जोगी है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट पर आपको केवल 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहां यदि हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है कितना, 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 5%, और टाइम की अगर हम बात करें तो 1/12 है, हमने ईयर में कन्वर्ट किया उसको। तो यहां ये आपका आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट मेथड में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और ये उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना आपने सिंपल मेथड के द्वारा निकाला था। जो अमाउंट सिंपल मेथड में इंटरेस्ट की आई थी वही अमाउंट प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट की आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप टॉपिक को शुरू से आखिर तक पढ़ें, देखें। आपके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में डालिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 पीछे से देखना शुरू करें तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स के ये काम आ सके। थैंक यू।